फ्रेंड्स, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में समास की परिभाषा, समास का अर्थ हमने आपको समझाया है। अब समास के भेद हम आपको बता दें किस तरह से इसमें नियमों के अनुसार इनको विभाजित किया गया है। समास के जो भेद होते हैं संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से 4 होते हैं। समास में जो 4 भेद होते हैं इसमें से 2 पद होते हैं। पहला पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद। पद का अर्थ होता है पदार्थ यानी शब्द। जिस पद की प्रधानता होती है उसी के अनुरूप समास की संज्ञा भी होती है। जैसे साधारण नियम के अनुसार अगर पूर्व पद जो है प्रधान होगा तो वहां अव्ययी भाव समास होगा और उत्तर पद जहां पर प्रधान होगा वहां तत्पुरुष समास होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सा पद प्रधान है उसके अनुसार ही वह समास का प्रकार होगा। अब तत्पुरुष का जो भेद है कर्मधारय होता है। कर्मधारय का भेद यानी तिगु होता है और अन्य पदार्थ यानी अन्य पद जो है प्रधान होते हैं वह बहुव्रीहि होता है। अन्य पद जहां पर प्रधान होगा ये हम आपको बहुव्रीहि समास में बताएंगे। अन्य पद जो है किस तरह से प्रधान होता है। और उभय पदार्थ यानी उभय पद जो होते हैं वहां प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के कुल 6 भेद होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, समास के जो हमने आपको 4 भेद बताए हैं किस तरह से होते हैं, लेकिन अगर हम सामान्य रूप से लेंगे तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जहां प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास में जहां पहला पद यानी प्रथम पद प्रधान होता है और साथ में अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है यानी संज्ञा होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। और इसको अगर परिभाषित करने का प्रयास करें तो इस तरह से होगा, जब विभक्ति इत्यादि अर्थ में उपस्थित अव्यय पद सुबंध के साथ मिलकर नित्य समास होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। समास के दोनों पद मिलकर अव्यय होते हैं और अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। कभी भी आप ध्यान रखेंगे तो अव्ययी भाव समास में नपुंसक लिंग के एक वचन में ही ये प्रायः होते हैं। अब इसका उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण के लिए आपको इस तरह से देखते हैं, हम आपको यहाँ पर अधि यानी सप्तमी विभक्ति अर्थे यानी हरो इति अगर हम विग्रह करते हैं तो हरो इति, लेकिन हम पूरा पद लिखेंगे तो अधि हरि यानी हरि में यानी भगवान में। अगर समीप के अर्थ में देखें, समीपार्थ है, तो उप यहाँ पर अव्यय जो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा हम आपको और भी उदाहरण समझाएंगे। जैसे आपको हमने अधि जो अव्यय है इसका हमने आपको बताया कि अधि किस तरह से उपयोग में लाया जा रहा है अव्ययी भाव समास में। उप जो अव्यय है उसके लिए समीपार्थे यानी समीप के अर्थ में, तो अब कृष्ण समीपम, तो इसको अगर हम ये विग्रह करके लिखा हुआ है कृष्ण समीपम, अगर हम इसको सामासिक रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे उपकृष्णम यानी कृष्ण के समीप। यहाँ हमने आपको अव्यय अलग से पहले कॉलम में लिख करके दिखाए हैं कि किस तरह से अव्यय होते हैं और अव्यय जो होते हैं इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है और कभी भी ये अपना स्थान या अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है इनके। अब दूसरा अनु, अनु जो होगा योग्यार्थी यानी योग्यता के अर्थ में अगर हम देखें तो रूपस्य योग्यम ये समास विग्रह किया हुआ है और सामासिक पद में अगर हम लिखते हैं तो अनुरूपम यानी रूप के योग्य। इसी तरह से प्रति अव्यय है और प्रति अव्यय के शब्द के 2 बार आने के अर्थ में उपयोग में लाया जाता है। तो दिनम दिनम प्रति यानी प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति यानी यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया शब्द के 2 बार आने के अर्थ में प्रति उपयोग लाया जाता है। दिनम दिनम यहाँ पे यानी दिन 2 बार उपयोग में लाया जा रहा है, दिनम दिनम प्रति ये समास विग्रह है। लेकिन सामासिक पद जब करेंगे तो प्रतिदिनम यानी प्रत्येक दिन। फिर इसके बाद है निर, निर अव्यय है तो अभावार्थे यानी अभाव के अर्थ में यानी कमी के अर्थ में, अभाव का अर्थ होता है कमी, तो मक्षिकाणाम अभावः, तो ये समास विग्रह है। और सामासिक पद अगर लिखेंगे तो निर्मक्षिकम यानी मक्षियों का अभाव यानी मक्खियों की कमी है वहां पर। यथा यानी यहाँ पर अनतिक्रम के अर्थ में जाएगा।
तो जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, उदाहरण के लिए जैसे लिखा जाता है, तो जैसे यहाँ पर अनतिक्रम के अर्थ में आएगा, तो शक्तिम अनतिक्रम्य। तो शक्तिम अनतिक्रम्य जो है समास विग्रह किया हुआ है, और सामासिक रूप में इसको समास के पद में लिखेंगे तो यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति आपका जो है समस्त पद हो जाएगा और शक्ति के अनुसार इसका अर्थ होगा।